कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते होने के बावजूद एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं होते देख सरकार कदम उठा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार मुक्त व्यापार समझौते की खामियों को दूर करने पर काम कर सकती है। इधर भारत और यूएई के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के रिव्यू की गति को देखने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यूएई के दौरे पर है। सर, ऐसे में सवाल कई सारे हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत के एफटीएज में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं, रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ रही है और क्या कुछ चुनौतियां हैं? भारत के एफटीए मुश्किल में है। मुश्किल में इस तरह से हैं कि भारत ने अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, और इनमें अगर आप सीपा को भी शामिल कर लें, जो कि और सीका जिनको कहा जाता है, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इनमें अधिकांश एफटीए में भारत के पक्ष में घाटा ज्यादा है। भारत निर्यात नहीं बढ़ा पा रहा है, आयात बढ़ रहा है। कुछ आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत के जो बड़े व्यापार भागीदार, उसमें अमेरिका को अगर आप बाहर कर दें, तो जिन देशों के साथ प्रमुख रूप से एफटीए हुए हैं, उन सबके साथ भारत में आने वाला सामान उन देशों से ज्यादा है और भारत से जाने वाला सामान कम है। ये मोटा आंकड़ा है व्यापार का जो आपको दिखाई दे रहा है भारत का क्या व्यापार घाटा और आयात और निर्यात की वृद्धि की आयात से कम रहती है। हालांकि ताजे व्यापार घाटे में इंपोर्ट थोड़ा घटा है, इसलिए हमें उस पर दबाव कम दिखाई दे रहा है। यूएई से और रूस से सोना, ऊर्जा और पेट्रोलियम की आयात में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। निर्यात में जो थोड़ी सफलता भारत को मिली, और जापान और नीदरलैंड में स्मार्टफोन के निर्यात को लेकर है। सबसे बड़ा घाटा आसियान और यूएई के साथ है, और यही दो सबसे महत्वपूर्ण एफटीए पार्टनर भी हैं। तो एक एक अगर देश को हम समझने की कोशिश करें, एक एक एफटीए को समझने की कोशिश करें, तो लगेगा कि हमें समझ में आएगा कि सरकार क्यों इन सब बहुत प्रचार के साथ बड़े बड़े एफटीए के बाद अब उनकी समीक्षा करने को मजबूर हुई है। जैसे आसियान को देखें, आसियान को अगर करीब से देखें तो साल दर साल करीब करीब आयात में 5% की बढ़ोतरी हो रही है। सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और पाम ऑयल सबसे बड़े आयात हैं। व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, आयात हमेशा निर्यात से आगे हैं। ज्यादा फायदा सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड को मिल रहा है। टोटल अगर आप व्यापार देखें तो करीब करीब निर्यात में 10% की कमी हमें दिखाई दी है। भारत ऑटोमोटिव, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स का निर्यात करता है आसियान देशों को। नुकसान ज्यादा है भारत का, क्योंकि भारत का प्रोडक्ट प्रोफाइल छोटा है, भारत के पास ज्यादा निर्यात के विकल्प नहीं है, इसलिए आयात बढ़ रहा है।